समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक जसवंत नगर ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि आप लोग भी सहकारिता के चुनाव में निष्पक्षता नहीं दिखा पाए। जब मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सपा के लोगों को पर्चा दाखिल करने से रोका जा रहा था, श्री यादव ने कहा कि निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को टिकट वितरण कार्य समेत प्रदेश कार्य समिति तय कर रही थी। सभी जिताऊ प्रत्याशियों को खड़ा किया जा रहा है। टिकट वितरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी समय समय पर धनबल व अधिकारियों के बल पर बेईमानी भी कराती है। इसलिए पार्टी ने सपा कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए हैं कि निकाय के चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। निकाय चुनाव में हम लोग मिलकर प्रचार भी करेंगे। यह चुनाव 2024 में बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ फेल है। भ्रष्टाचार चरम पर है। बेरोजगारी से भी जनता परेशान है। अतीक अहमद की हत्या पर लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में आरएलडी से तालमेल सही चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने पुलवामा हमले को लेकर बयान पर बोले कि पीएम को प्लान देना चाहिए था। अगर देते तो पुलवामा में एक घटना नहीं होती। बीजेपी दल को तो चुनाव में फायदा उठाना होता है। इस तरह की घटनाएं करके जब चुनाव आता है तब इस तरह की घटनाएं होती हैं और जानबूझकर कराई जाती हैं। निकाय चुनाव निष्पक्ष हो, इसीलिए आयोग से करेंगे। इस बारे में पुलिस से भी बात करेंगे। लोकतंत्र में अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो यह प्रजातंत्र एवं संविधान की मूल धारणा के विपरीत है। लोक भारती डिजिटल से हरिशंकर तिवारी की खास रिपोर्ट। तो देखिए, उन्होंने बिल्कुल जब वहाँ के गवर्नर थे तो उन्होंने प्लान की बात कही तो प्रधानमंत्री को प्लान देना चाहिए था। लेकिन जो वहाँ पर घटना हुई है, अगर प्लान दिए होते ना तो घटना नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो चुनाव के समय फायदा उठाना है इस तरीके की घटनाएं करा करके। जब चुनाव आने को होता है तब इस तरीके की घटनाएं जानबूझ करके करा दी जाती हैं। तो क्या चुनाव की दृष्टिगत जो अतीक वाली घटना हुई और उनके और भी परिवार की हो रही, क्या ये चुनाव का ही स्टंट है सरकार का? देखिए, अतीक के बारे में तो जानते ही हो, बहुत बातें हैं। आप लोग भी कभी इस तरीके की बातें, पहले तो ये 89 में निर्दलीय विधायक हुए थे, 92 में भी निर्दलीय हुए थे, 96 में भी निर्दलीय विधायक हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद एक बार समाजवादी पार्टी से भी विधायक हुए, MP हुए। और जब कोई देखिए घटना इन्होंने जब हुई तो FIR हुई तो उनको समाजवादी पार्टी की सरकार में भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो अदालतों ने भी कई बार इनके जो भी थी अदालतें ने भी संज्ञान में लिया है, सजाएं भी। अगर कहीं पर भी हत्या हुई थी उमेश पाल की तो पूरी तरह से गिरफ्तार करना चाहिए था और घटना होनी भी नहीं चाहिए था। जब गनर था, सब सुविधाएं थी, तो पूरी तरह से देखिए लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल, इंटेलिजेंस फेल। क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्यों घटना हुई? और उसी तरीके से देखिए अतीक और इनके जो वैसे ठीक है जेल में थे, जेल से बाहर आए, पुलिस संरक्षण में थे, पुलिस संरक्षण में थे और ऐसी घटनाएं हो जाए तो इनका तो फिर लाइन ऑर्डर कहाँ बरसा, इंटेलिजेंस फेल, लाइन ऑर्डर फेल, तो पूरी तरह से सरकार की देखिए विफलता। तो उन्होंने बिल्कुल जब वहाँ के गवर्नर थे तो उन्होंने प्लान की बात कही तो प्रधानमंत्री को प्लान देना चाहिए था। लेकिन जो वहाँ पर घटना हुई है, अगर प्लान दिए होते ना तो घटना नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो चुनाव के समय फायदा उठाना है इस तरीके की घटनाएं करा करके। जब चुनाव
आने को होता है, तब इस तरीके की घटनाएं जानबूझ करके करा दी जाती हैं। तो क्या चुनाव के दृष्टिगत जो अतीक वाली घटना हुई और उनके और भी परिवार की हो रही, क्या ये चुनाव का ही स्टंट है सरकार का? देखिए, वैसे अतीक के बारे में तो जानते ही हो, बहुत बातें हैं। आप लोग भी कभी कभी इस तरीके की बातें, पहले तो ये 89 में निर्दलीय विधायक हुए थे, 92 में भी निर्दलीय हुए थे, 96 में भी निर्दलीय विधायक हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद एक बार समाजवादी पार्टी से भी विधायक हुए, MP हुए। और जब कोई देखिए घटना इन्होंने जब हुई तो कोई FIR हुई तो उनको समाजवादी पार्टी की सरकार में भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो अदालतों ने भी कई बार इनके जो भी थी अदालतें ने भी संज्ञान में लिया है, सजाएं भी। अगर कहीं पर भी हत्या भी थी उमेश पाल की, तो पूरी तरह से गिरफ्तार करना चाहिए था और घटना होनी भी नहीं चाहिए था। जब गनर था, सब सुविधाएं थी, तो पूरी तरह से देखिए लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल, इंटेलिजेंस फेल। अगर क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्यों घटना हुई? और उसी तरीके से देखिए अतीक और इनके जो, वैसे ठीक है जेल में थे, जेल से बाहर आए, पुलिस संरक्षण में थे, पुलिस संरक्षण में थे और ऐसी घटनाएं हो जाए तो इनका तो फिर लाइन ऑर्डर कहाँ बरसा, इंटेलिजेंस फेल, लाइन ऑर्डर फेल, तो पूरी तरह से सरकार की देखिए विफलता। क्या करेंगे, क्या कार्यकर्ताओं को आपका संदेश है? देखिए, रोकेंगे उसे, रोकेंगे। उस दिन आप सब लोग थे, चुप थे आप सब लोग, और दूर दूर भाग रहे थे आप लोग, जबकि आप लोगों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए था। आज सहयोग की बजाय आप लोग दूर दूर भाग रहे थे। पता नहीं क्यों मीडिया को तो बिल्कुल आगे बढ़ करके देखना चाहिए था। हम तो आपके बगल में खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे थे जब जिस समय विधायिका की एंट्री हुई थी, बिल्कुल गेट पे हम आप तो इंटरव्यू कर रहे थे, उसी समय तो एंट्री हुई थी। इंटरव्यू कर रहे थे, बच के कर रहे नहीं, लेकिन पूरा खुल के उस पर हम लोगों ने आपका पक्ष भी पूरा दिया था। बच के कर रहे, नहीं हम लोग भी होना चाहिए। नहीं, हम लोग तो बच के नहीं कर रहे। मीडिया का काम था ये। नहीं, मीडिया का काम जो है, मीडिया तो उससे ज्यादा कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं था। उधर की आप पूरी खबरें देखेंगे तो वो पूरा ऐसा पार्टी का नहीं पक्ष था। है। जो काम करना चाहिए था मीडिया का होना चाहिए, निष्पक्षता से जो काम होना चाहिए था, मुझे नहीं दिखा। मैं देखिए कितनी बेईमानी, बताइए। 15 आदमी भारतीय जनता पार्टी के संघ के लोग अंदर बैठे हैं, मजबूर होकर के मुझे वहाँ मौके पर जाना पड़ा। आप देख रहे थे, पहले तो हमने अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, यहाँ तक कि मैंने तो जिला अधिकारी से लेकर के कोई अधिकारी छोड़ा नहीं जैसे बात न करें। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 2 बजे तक। और जब हम पहुँचे हैं तब मैंने बाहर गेट पर, आप लोग भी पहुँचे थे बहुत कम संख्या में, जो इतनी मीडिया होती वहाँ पर। नहीं, इतने लोग तो मैं ही तो पहुँचा था, हम नीलकमल थे वहाँ पर और हमारे पूरी टीम थी। टीम नहीं थी। हाँ, होती तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। अगर मीडिया में आप चला देते कि ऐसा हो रहा है, तो पूरे प्रदेश में हलचल हो जाती, पूरे प्रदेश में हलचल हो जाती। जो 15 लोग बैठे हैं, जो कभी उससे सदस्य भी नहीं हैं, सोसाइटी के मेंबर भी नहीं हैं, वो तो बैठे वहाँ, और जो पर्चा भरने जा रहे थे वो बाहर, उनके पर्चे ही नहीं लिए जा रहे थे, भगा दिए जाते थे, पर्चा छीड़ लेते थे। तब मजबूर होकर के
अधिकारी भी रिपोर्ट हमें गलत दे रहे थे कि नहीं वहाँ कोई नहीं बैठा। जब हम बैठे पहुँचे आप लोगों के सामने 15 लगभग 15 लोग वहाँ अंदर बैठे। 15 तो देखिए उन्होंने बिल्कुल, जब वहाँ के गवर्नर थे तो उन्होंने प्लेन की बात कही, तो प्रधानमंत्री को प्लेन देना चाहिए था। लेकिन जो वहाँ पर घटना हुई है, अगर प्लेन दिए होते ना तो घटना नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो चुनाव के समय फ़ायदा उठाना है इस तरीके की घटनाएं करा करके। जब जब चुनाव आने को होता है तब इस तरीके की घटनाएं जानबूझ करके करा दी जाती हैं। तो क्या चुनाव की दृष्टिगत जो अतीक वाली घटना हुई और उनके और भी परिवार की हो रही, क्या ये चुनाव का ही स्टंट है सरकार का? देखिए अतीक, वैसे अतीक के बारे में तो जानते ही हो, बहुत बातें हैं। आप लोग भी कभी कभी इस तरीके की बातें, पहले तो ये 89 में निर्दलीय विधायक हुए थे, 92 में भी निर्दलीय हुए थे, 96 में भी निर्दलीय विधायक हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद एक बार समाजवादी पार्टी से भी विधायक हुए, MP हुए। और जब कोई देखिए घटना इन्होंने जब हुई तो FIR हुई तो उनको समाजवादी पार्टी की सरकार में भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो अदालतों ने भी कई बार इनके जो भी थी अदालतें ने भी संज्ञान में लिया है, सजाएं भी। अगर कहीं पर भी हत्या हुई थी उमेश पाल की तो पूरी तरह से गिरफ्तार करना चाहिए था और घटना होनी भी नहीं चाहिए था। जब गनर था, सब सुविधाएं थी, तो पूरी तरह से देखिए लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल, इंटेलिजेंस फेल। अगर क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्यों घटना हुई? और उसी तरीके से देखिए अतीक और इनके जो, वैसे ठीक है जेल में थे, जेल से बाहर आए, पुलिस संरक्षण में थे, पुलिस संरक्षण में थे और ऐसी घटनाएं हो जाए तो इनका तो फिर लाइन ऑर्डर कहाँ बरसा, इंटेलिजेंस फेल, लाइन ऑर्डर फेल। तो पूरी तरह से सरकार की देखिए विफलता।